वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और जैसे कि आप सभी को पता हुआ कि यहाँ पे बिहार इंजीनियरिंग स्टूडेंट के जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे, उन सभी के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाते रहता था और अभी भी बनाऊंगा। मैं थोड़ा बीच में जो है कि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, जिसके बाद से मैं कोई अपडेटेड आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा था। बट कुछ ऐसा अर्जेंट वीडियो होते हैं जिसके लिए मुझे लगता है कि वीडियो बनाना ही पड़ जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, मैं समय निकाल करके आप लोगों के लिए चाहूँगा कि मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँ, और मेरे टीम में और एक आधो लोग हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे अपने वीडियो को माध्यम से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलते रहेंगे और देते रहेंगे लोग भी। साथ ही साथ बीच बीच में मैं भी आऊँगा, जो भी ज़रूरत की टॉपिक रहेंगे उस पर मैं अपना वीडियो बनाते रहूँगा। ठीक है, तो देखिए अभी सबसे बड़ा है ना कि बिहार इंजीनियरिंग जो हमारा है उसमें कुछ ऐसा इशू चल रहा है, और ऐसा बोल सकते हो कि एक तरीके से स्कैम हो रहा है हम लोग के साथ। ऐसा चीज़ें है ना जो अभी चीज़ें बिहार यूनिवर्सिटी ठीक नहीं कर पा रही है, उसके पर अब मैं थोड़ा सा आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एंड नीचे लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताना कि ये टॉपिक जो है कि कैसा है, और इस पर क्या क्या आप लोग का राय है, अपना क्या विचार है, आप लोग नीचे कमेंट में दे सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे बढ़िया बात हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए बिहार यूनिवर्सिटी में जो भी चीज़ें हैं ना, इसमें सबसे बड़ी देखिए अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अटेंडेंस को लेकर के काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया गया था यूनिवर्सिटी के थ्रू भी और इवन हमारा कॉलेज के थ्रू भी, कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए था एटलीस्ट, तभी आपका सेमेस्टर का फॉर्म भरा जाएगा, तभी आपको कॉलेज में आपको दाखिला रहेगी कंटिन्यू, अदरवाइज आपको डिवाइड कर दिया जाएगा। अब डिवाइड मतलब सिंपल समझ सकते हो कि कॉलेज से आपको डिवाइड कर दिया जाएगा, मतलब कि एक तरीके से आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो देखो ये अटेंडेंस जो 75% था ना, ये 75% अगर ठीक है, मतलब होना चाहिए था 75%, वो ठीक है। लेकिन देखिए ये जो डिवाइड वाला मैटर है ना, इस पे आकर के आप लोग अटक जाते हो, और ये जो मुझे लग रहा है कि एक तरीके से ये चीज़ें आपके साथ स्कैम की तरह आप लोग इसको देख सकते हो। क्यों, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जिससे मान लीजिए कि कोई बच्चा का 75% अटेंडेंस नहीं पूरा, तो उस केस में क्या होता है ना कि वो मान लीजिए 70% तक है, ठीक है, या मान लीजिए कि 60% रहा, कुछ भी ऐसा परसेंटेज है जो कि 75% को फुलफिल नहीं कर सका किसी कारणवश, तो ये जो नहीं अटेंडेंस पूरा कर सका वो तो किसी पर्टिकुलर एक सेमेस्टर में नहीं कर सका होगा ना। देखिए ध्यान दीजिए, किसी एक सेमेस्टर में वो चीज़ नहीं पूरा कर सका होगा ना, किसी एक सेमेस्टर में, वो चाहे फिफ्थ में हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, फर्स्ट में हो सकता है, तो वो किसी पर्टिकुलर एक सेमेस्टर में अगर नहीं किया तो उस एक सेमेस्टर में उसको डिवाइड मिलना चाहिए था ना, एक सेमेस्टर में उसको डिवाइड मिलना चाहिए था। अगर एक सेमेस्टर में उसको डिवाइड मिलना मतलब कि उस सेमेस्टर का वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, उस सेमेस्टर में वो डिवाइड रहेगा। लेकिन अगले सेमेस्टर मान लीजिए कि ये फर्स्ट सेमेस्टर रहा, तो सेकंड सेमेस्टर में तो जा ही सकता है ना, सेकंड सेमेस्टर में जा सकता है कि नहीं। बिल्कुल सेकंड सेमेस्टर में उसको जाने दिया जाना चाहिए था, और सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भरता, सेकंड सेमेस्टर का अपना अटेंडेंस वापस से अपना 75% ये पूरा करता और फिर वो अपना कंटिन्यू कर लेता। ये बस ऐसा रूल होना चाहिए था। लेकिन अभी क्या चल रहा है ना, एक तरह से देखो जिस बच्चे का 75% अटेंडेंस नीचे रहता है ना, उसको क्या कहता है, डिवाइड लगाया था, और जैसे डिवाइड लगाया तो वो उस सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर पाएगा और अगले सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भरने दिया जाता है। ये क्या मजाक चल रही है, पता नहीं। ऐसे कई सारे कॉलेज के ऐसे मतलब हमारे जान पहचान के कुछ लोग हैं, एंड इवन कई सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो इस चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अगर आप जिस सेमेस्टर में उस सेमेस्टर में डिवाइड लगा तो उस सेमेस्टर से अगले सेमेस्टर में आपको जंप किया जाना चाहिए था। अगले सेमेस्टर आप कंटिन्यू कर सकते हो, 75% लेकर सकते हो, और अपने अगले सेमेस्टर से कंटिन्यू आप चलोगे। और जैसे आपको डिवाइड लगा है तो पिछले सेमेस्टर को आपका लेट फी ले करके या अटेंडेंस पूरा करवा करके या पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा करके या बैक जूनियर के साथ आपको कंप्लीट करवा देना चाहिए था। ऐसे में तो आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट करने का कोई मतलब नहीं बनेगा ना, आप तो वहीं पर डिसकंटिन्यू हो जा रहे हो ना, फिर आपको वापस इंजीनियरिंग करने के लिए एंट्रेंस दे करके आना पड़ेगा। इस टाइप से हो जाएगा ना, जो कि नहीं होना चाहिए था। अब पता नहीं किस टाइप के ऐसे चीज़ें चल रही है, बट हम लोग के टाइम पे डिवाइड था, लेकिन उतना सीरियस मैटर नहीं था, ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाती थी। बट अभी काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि सर डिवाइड लग जाता है तो फिर वापस से मुझे नहीं उस सेमेस्टर में फॉर्म बना देते हैं, नहीं अगले सेमेस्टर में जान देते हैं। तो वो काफ़ी बड़ी चीज़ें आप लोगों को फेस करने को मिल रही होगी, जो कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और जब भी डिवाइड लगता है तो ऑलमोस्ट आप ध्यान रखिए कि आप डिवाइड लगने से बचें। आप लोग भी थोड़ी बहुत गलती होती है, आप लोग डिवाइड लगने से कोशिश करें कि हम लोग बचें। 75% अटेंडेंस है तो आप लोग पूरा लीजिए। पढ़ने आए हो तो पढ़ाई ही करना ना, ये सब क्यों करना। अगर फिर भी किसी के साथ हो जाती है तो इसको स्कैम की तरह हम लोग देख सकते हैं। और मुझे लगी बड़ी गंदा चीज़ लग रहा है यार, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, कोई वीडियो नहीं बता रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं ही इस पर बात कर लेता हूँ। एंड देखिए सेकंड चीज़ है, अगर आपका एग्ज़ाम का सेंटर को लेकर के देखिए, काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि इस बार को जो एग्ज़ाम का सेंटर है वो चेंज कर दिया गया है। ये बात तो सही है, यूनिवर्सिटी का कहना था कि हम एग्ज़ाम सेंटर है वो चेंज करेंगे, हम एग्ज़ाम जो है कि पर्टिकुलर पहले
क्या होता था कि जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उसी कॉलेज में आपका एग्जाम होता था, होम सेंटर जिसको बोलते थे। लेकिन अभी क्या है ना कि वो 50 किलोमीटर के रेडियस में अपना सेंटर को कहीं ना कहीं देंगे। अब ये 50 किलोमीटर वाला एज पर हमने जहाँ तक कि पढ़े नोटिफिकेशन वगैरह एंड कई सारी चीज़ों में प्रोस्पेक्टस वगैरह में लिखा रहता है कि जब भी एग्जाम सेंटर होते हैं ना तो 50 किलोमीटर के रेडियस में आपका एग्जाम सेंटर होना चाहिए था, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। बट देखोगे तो एग्जाम सेंटर को लेकर के एक ये भी है चीज़ है कि एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो इससे ज़्यादा दूर दूर तक एग्जाम सेंटर इस बार दिया गया है। देखो तो 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, जहाँ तक मुझे भी बहुत सारी जगह पता चला है 90 किलोमीटर दूर तक आपका सेंटर दिया गया है, जो कि मुझे लगता है ऐसा जेन्युइनली नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जहाँ से बच्चे हैं वहाँ से इतना दूर जा करके एग्ज़ाम देंगे फिर वापस आएंगे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। तो वैसे में आपको एक डिफाइन होना चाहिए था कि कितना किलोमीटर के रेडियस में आपको एग्जाम का सेंटर पड़ेगा। हालांकि मैंने जहाँ तक पढ़े हैं प्रोस्पेक्टस वगैरह वहाँ 50 किलोमीटर के रेडियस में ही वैसे बताया गया, बट 90 वाला भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और होम सेंटर आई थिंक कि सही था, वहाँ पे आप कैमरा इंस्टॉल करवा सकते थे, गार्डिंग का प्रोसेस बदल सकते थे, चेकिंग वोकिंग करके आप अंदर भेजते ही थे, आपका स्टाफ रहते हैं वो चेक कर लेते हैं कि आप चीटिंग नहीं करो क्या नहीं करो, तो वो सब चीज़ आपका मैनेजमेंट का काम था ना। आप अपना मैनेजमेंट थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते, थोड़ा मैनेजमेंट पे ध्यान देते। होम सेंटर ज़्यादा बेटर था क्योंकि कंफर्टेबली हम जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं तो हमको डिस्टेंस थोड़ा कम कवर करना होता है, एकदम ऑलमोस्ट वहीं पे एग्ज़ाम देना है हमको, तो हमारे लिए इजी हो जाती है ना। हम जो चीज़ें पढ़ते हैं जो रिवाइज करते हैं वो टाइम के अनुसार पहुँच जाते हैं और अपनी जगह पे देते हैं, तो हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं वहाँ पे, रेदर देन कि दूसरे जगह जा रहे हैं 1-2 घंटा जाने का समय है, 1 घंटा आने का समय है, तो वो हरासमेंट हो जाती है। फिर जा करके आप 3 घंटा पेपर दोगे तो प्रेशराइज फील होती है, फिर भागे भागे घर आना है, फिर पढ़ना है, फिर जाना है, तो काफ़ी प्रेशराइज फील करते हैं। होम सेंटर तो बड़ी रिलैक्स फील होता है ना, तो वो चीज़ आप तभी कर पाओगे जब आप होम सेंटर रहोगे। लेकिन इस बार होम सेंटर तो रहा नहीं, अब तो सेंटर भी चेंज हो गया है, लेकिन सेंटर चेंज हुआ तो चलो हम लोग वो भी एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन आप देखो कि 90 किलोमीटर तक अगर दूर तक सेंटर जा रही है तो इसका भी भाई मैं सिंपल कहूँगा कि ये भी आपका एक तरीक़े से स्कैम ही चल रहा है, जो मुझे जेन्युइनली पसंद नहीं आ रहा है। बट पता नहीं ये हो रहा, तो अभी तो फिलहाल आपको यही करना पड़ेगा, एग्जाम देना ही पड़ेगा, एग्जाम छोड़ोगे तो नहीं ना। एंड तीसरा पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँ, देखिए यहाँ पे कन्वोकेशन प्रोग्राम होने वाला था भाई, इसके बारे में तो बिल्कुल कहूँगा कि ये सबसे बड़ा अभी तक का स्कैम मुझे नज़र आ रहा है। आप देखो सिंपल लॉजिक वे में तो कन्वोकेशन प्रोग्राम जो है कि एट द एंड ऑफ फाइनल ईयर, मतलब जैसे फाइनल ईयर का एक बैच निकलता है ना, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने पढ़ा 19 से 23 बैच का हम लोग स्टूडेंट है, ठीक है, तो 23 में हम लोग ने पास आउट करा, तो 23 में जैसे हम लोग एक सेशन निकलती है ना, जैसे 19 में किसी ने एडमिशन लिया तो 23 में पास आउट हो रहा है, तो यूनिवर्सिटी एक लार्ज लेवल पे पूरे कॉलेज मिला करके एक कन्वोकेशन प्रोग्राम करती है, ठीक है, जहाँ पे पूरे यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं उस पार्टिकुलर सेशन के पास आउट सारे एक जगह गैदर होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। एंड अब देखो वो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब कि एक्सप्लोर की जाती है, मुख्यमंत्री भी आते हैं, ठीक ना, उप मुख्यमंत्री भी आते हैं एंड चेयरमैन भी आते हैं, आपके यूनिवर्सिटी के स्टाफ लोग भी रहते हैं, सारे लोग वहाँ पे आते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि आपने डिग्री को कंप्लीट कर रहा है और आप जो है कि आगे और कुछ अच्छा करो, बेहतर करो, ठीक है, ये सब चीज़ें शुभकामनाएँ एक तरीके से दे सकते हो कि दी जाती है। एंड वो पूरा ड्रेस व्रेस पहना जाता है, वहाँ से एक सेल्फी शूट वगैरह भी होते हैं, सब चीज़ होती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। एक हमारा कल्चर है जो कि हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर होती है, काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अभी देखोगे तो ये जो अभी 2019-23 के लिए आप देखोगे 2019 से लेके 23 बैच के जो भी हमारे सहपाठी हैं, क्योंकि हम भी इसी बैच से अभी बीटेक जस्ट पास आउट किए हैं, तो इस बैच से जितने भी स्टूडेंट पास हुए उनकी कन्वोकेशन का प्रोग्राम का डेट रखा गया था, वो डेट के लिए आपको कुछ पैसा चार्ज देना पड़ता है, ठीक है, तो ये चार्ज भी आपको तकरीबन शायद 2700 रुपया लिया गया था, जहाँ तक मैं अभी याद कर पा रहा हूँ 2700 रुपया लिया था, जो कन्वोकेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने पे लगता है। और देखिए ये जैसे कन्वोकेशन में पार्टिसिपेट करते हो तो उसी टाइम पे आपका ग्रेजुएशन का फाइनल सर्टिफिकेट भी आपको दे दिया जाता है इसी अमाउंट में। और ये अमाउंट खैर ठीक है, लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ जाते हैं तो खिलाते पिलाते भी हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट के तौर पे इतना यूज होता है। लेकिन जो लोग कन्वोकेशन में नहीं जाते हैं पार्टिसिपेट करने, उनको बस केवल सर्टिफिकेट लेना, तो उनको यहाँ पे 1500 रुपया लगती है, ठीक है, 1500 रुपया लगती है। तो ये जो 1500 रुपया है, ये 2700 रुपया, तो ये 2700 रुपया उनसे ले लिया गया था उस टाइम पे, जब ये अपना नोटिफिकेशन दिए थे तो ले लिया गया था, और 1500 रुपया भी लिया गया था, क्योंकि जो बच्चे अगर पार्टिसिपेट नहीं कर जाते कन्वोकेशन प्रोग्राम में, केवल सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, उनको 1500 रुपया देना था। तो काफ़ी सारे बच्चे ने दिया था, और जैसे आपने दिया किया तो ये बोले थे कि हम एक डेट फिक्स करेंगे, उस डेट पे आपका कन्वोकेशन होगा, और जिस डेट को इन्होंने कन्वोकेशन फिक्स किया उस डेट पे किसी को ना मेल आया कि कन्वोकेशन हमारा हो रहा है, ना किसी को ग्रुप में बताया गया एंड ना ही कोई नोटिस दिया गया।
नोटिस भी दिया गया तो वो काफ़ी साइलेंटली तौर पे दिया गया, मतलब किसी को पता चला, किसी को पता भी नहीं चला। और ये जो कन्वोकेशन हुआ है मात्र टॉपर्स के साथ हुए हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का टॉपर होते हैं। तो वैसे कितने स्टूडेंट हैं यार, हर कॉलेज में एक एक टॉपर होगा, तो 28 कॉलेज है, 38 कॉलेज है, तो 38 बच्चे होंगे, मतलब मैक्सिमम 50-60 में ही एक तरह कम कर लिया गया। और ये कन्वोकेशन प्रोग्राम ख़त्म भी हो गया और बहुत को पता भी नहीं चला। हालांकि ये शायद 19 तारीख को हुआ था, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 19 तारीख को हुआ था। तो ये 19 तारीख तो कभी बीत गया, मुझे उस टाइम पे समय नहीं मिल पाया, जिस वजह से मैं ये वीडियो नहीं बता सका। लेकिन अभी समय है बात करने का, मैं तो आराम से बात कर रहा हूँ इस पर। तो ये हो भी गया। अब देखिए हो तो गया तो चलो ठीक है, हो गया, बात खत्म है। लेकिन जो 2700 दिया उसका, और जो ये 1500 दिया उनको तो बुलाया भी नहीं गया और गए भी नहीं। और इसके सिवा जो 50-60 बच्चे, 100 बच्चे के आसपास गए होंगे, तो वहीं 100 बच्चे में टॉपर के अनुसार सारा काम हो गया। बाकी सब बच्चे तो गए नहीं, लेकिन फॉर्म तो सबसे भरवाया गया ना। तो फिर बाद में एक लिस्ट आती है, एक नोटिस आती है कि जो बच्चे कन्वोकेशन प्रोग्राम के लिए 1500 रुपये का पेमेंट किए थे या ये 2700 का पेमेंट किए थे, वो लोग अपना एक गूगल फॉर्म भर दे, वहाँ पे उनकी पेमेंट रिफंड कर दी जाएगी। बट अभी तक किसी का पेमेंट रिफंड नहीं हुआ है, जहाँ तक मुझे जानकारी में है। अभी तक किसी का पेमेंट रिफंड नहीं हुआ है, लेकिन गूगल फॉर्म भरवा लिया गया। भाई ये क्या मजाक चल रही है, मतलब कभी क्या हो कन्वोकेशन में आना है, फॉर्म भर दो, पैसा ले लो, फिर बोलो नहीं बुला रहे हैं, हम 10-20 लोग में भी काम चला रहे हैं, पैसा आपको वापस कर रहे हैं। उतना दिन किसी का पैसा रख लिए ना, तो उसका मतलब इंटरेस्ट जोड़ के दोगे क्या? मुझे नहीं दे पाओगे ना। मान लो ऐसे में तो बहुत सारे बंक पे स्टूडेंट का रखा गया है, मान लो एक 10 लाख रुपए उनके पास हो भी गया, 10 लाख रुपए का वो इंटरेस्ट देंगे क्या? सबको नहीं दे पाएंगे। 10 लाख रुपए को कहीं इन्वेस्ट भी किए होंगे उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम, अब ड्यूरेशन में कुछ तो कर ही रहोगे ना। तो फिर भाई ऐसा में कैसे चल रहा है, मतलब कभी बुलाना है कभी नहीं बुलाना है, पैसा वापस ले लो, ऐसे क्या मतलब कुछ भी चल रहा है, मतलब बिना प्लानिंग का कुछ भी क्यों कर रहे हो? करना तो कुछ अच्छे से करो ना, प्लानिंग करके। सब जाता तो कितना अच्छा लगता ना, 50, 60, 100, 20 स्टूडेंट को बुला करके आपने कन्वोकेशन करा लिया, बात खत्म कर दिया। जो बच्चे रह गए पेमेंट के लिए जब हल्ला उठा तो फिर ठीक है पेमेंट वापस ले लो। ऐसे में कोई नहीं बोलता, किसी को पता नहीं चलता, फिर पेमेंट ये रख लेते हैं ना। मजाक चल रहा है यार। वैसे भी तो आपको 1500 रुपया हर हालत में देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सर्टिफिकेट का चार्ज है, तो सर्टिफिकेट का चार्ज तो आपको देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट आपको लेना है तो एक कन्वोकेशन के साथ भी एक तरीके से बोल सकते हो कि भाई इस तरीके से स्कैम ही चल रहा है, कोई मतलब ढंग का हुआ नहीं, मज़ा नहीं आया इस बार कन्वोकेशन में। काफ़ी सारे लोगों ने भरा था बट वहीं पड़ गया मिला जुला कर। उसके बाद से देखिए तीसरा पॉइंट हमारे पास है, चौथा पॉइंट हो जाएगा कॉपी चेकिंग और RTI के बारे में। देखिए अभी काफ़ी सारे बच्चों के साथ ऐसा भी हो रहा है ना कि मतलब आप देखोगे कि हो ये रहा है कि आप जैसे कॉपी लिखे हो, आपको मालूम है कि मैंने कॉपी लिखा है, मेरे को जो है कि आउट ऑफ 70 नंबर का आप लोग एग्ज़ाम देते हो, पता होगा 70 नंबर का एग्ज़ाम दे रहे, तो मैं मानता हूँ कि मुझे 40 नंबर आ जाएगा। मैंने इतना कॉन्फिडेंस कॉपी लिखा है, सारा डायग्राम बनाया है, फ्लो चार्ट बनाया है, ठीक ना, मैंने उसके बारे में फिगर आउट भी करा है कि क्या है, कैसे है, क्यों है, सारा चीज़ का आंसर दिया है। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, उसके रिस्पेक्ट में मैंने 4 पन्ना 5 पन्ना में लिखा है, पूरा भर भर के लिखा है, एकदम बढ़िया से लिखा है, टू दी पॉइंट लिखा है, कीवर्ड लिखा है, सब चीज़ लिखा, मुझे 40 नंबर आना चाहिए था। ऐसा है, आपको कॉन्फिडेंस है। मैंने पेपर दिया, मैं खुद जानता हूँ मैं पेपर कैसे दिया हूँ, क्या पूछा गया था, मुझे आंसर मुझे याद थे, मुझे आते थे, मैंने पढ़ा है, मैंने लिखा उसमें, ऐसा करके बनाया है। लेकिन उनको नंबर मिला क्या? एक्चुअल में उनको मिला चाहिए था 40, लेकिन उनको 70 में से मिल कितना गया? मात्र 20 नंबर मिल गया। वो भी पास भी नहीं कर पा रहे हैं, 5 नंबर और मिलता ऐसा करके, या 5 नंबर दे दिए, 10 नंबर दे दिए, ऐसे करके नंबर दे दिए, बट उनको एक्चुअल में इतना मिलता। पता नहीं कॉपी जो चेकिंग हो रही है वो पता नहीं किस ढंग से चेक कर रहे हैं। किसी का कम मार्क्स आना चाहिए तो उसको ज़्यादा कर दिया गया, किसी को ज़्यादा मार्क्स आना चाहिए तो उसको कम कर दिया गया। तो काफ़ी अल्टर्ड चीज़ें चल रही है, तो समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, और ये कॉपी चेकिंग प्रोसेस चल रही है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं, अभी मेरे पास कई सारे लोगों का व्हाट्सअप आ रखा है, कॉल आ रखा है, मेल भी मैंने कई लोगों का आ रखा है कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। और जब कॉपी निकलवाया गया RTI करके, तो ये भी पाया गया कि उसने जो है जो क्वेश्चन का आंसर किए, उस क्वेश्चन में आंसर में उनको एटलीस्ट 35 नंबर तो मिलना चाहिए था 70 में से, एटलीस्ट 70 में से 35 मिलना चाहिए था, मतलब ऐसा लिखना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा, 70 में से उनको जो है कि 35 नंबर मिलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन उनको मिल नहीं रहा है, उनको मिला ही नहीं, उनको बस मात्र यहाँ पे 15 नंबर दे करके कॉपी को बंद कर दिया गया, जबकि ऐसा RTI में दिखने को लग रहा है। और देखिए अब RTI के साथ एक प्रॉब्लम और ये भी है कि जैसे RTI पे आप अगर दावा करते हो, इस पर जाकर केस करते हो कि यार मैंने लिखा था इतना, मैं यूनिवर्सिटी मुझे इतना ही दे करके छोड़ दिया है,
मुझे कम मार्क्स मिला है, इसका रीज़न क्या है मुझे जानना है। तो आप जब यूनिवर्सिटी में जाओगे तो यूनिवर्सिटी वाले कहेंगे, सिंपल सा लॉजिक है कि आप अपने कॉलेज से जो कॉपी आपको आरटीआई में मेल करके दिया गया है उसको चेक कराओ और उस पर कितना नंबर आता है उसको चढ़वा के लेके आओ, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे उसको इवेलुएट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं उस भी आप में आपको नंबर दे देंगे, ऐसा नहीं करते हैं लोग। वो लोग कहते हैं अपने कॉलेज जाओ, आप किसी न किसी जो टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ाए हैं उस टीचर से आप फॉरवर्ड कराओ, अपने एचओडी से फॉरवर्ड कराओ, अपने प्रिंसिपल से फॉरवर्ड कराओ, फिर आप यूनिवर्सिटी आओ, फिर वहाँ पे बात करेंगे। और जब आप इतना करने के लिए आप अपने कॉलेज को अप्रोच करेंगे तो कॉलेज इसको रिस्क नहीं लेता है, क्योंकि इसमें दिक्कत देखिए, हम इंटरनल बात बताते हैं। एक चीज़ और इसमें जब से आप आरटीआई को आप केस फाइल करोगे कि मुझे इतना नंबर मिलना चाहिए था बट इतना ही मिला, मुझे कम मिला है, तो उसके लिए आपको कॉलेज से सपोर्ट चाहिए और कॉलेज सपोर्ट नहीं कर रहा। और नहीं करने का एक और रीज़न है, देखिए जब भी कॉलेज में कॉपी चेक करके आपको नंबर बढ़ाया जाएगा ना, तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर टीचर को उस यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है और उसके सामने पूछा जाता है कि आपने नंबर कैसे बढ़ाया। एक एक चीज़ को उनको डिक्लेयर करना पड़ता है कि मैंने यहाँ पे नंबर दिए हैं, इस पॉइंट से नंबर दिए हैं, इस डायग्राम पे नंबर दिए हैं, इसका इतना लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, सारी चीज़ उनको प्रोसीडिंग बना के देनी पड़ती है। और उतना कोई करना नहीं चाहता कॉलेज से, इसलिए आरटीआई में भी जाके आप फंस जाते हो। और अल्टीमेटली आपको पता है क्या बोला जाएगा कि यार आरटीआई करने से और केस फाइल करने से क्या ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि एक पेपर में कैरी ही तो लगी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार निकाल लेना, अगली बार जूनियर के साथ देकर निकाल लेना, बात खत्म है, आगे बढ़ जाना। अभी आरटीआई करने से क्या मिलेगा, यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाने से क्या मिलेगा, कॉलेज से फॉरवर्ड कराने से क्या मिलेगा, यही सब बोला जाएगा। ठीक है, अगली सेमेस्टर में निकालना नॉर्मल चीज़ है, ठीक है भाई हम निकाल लेंगे, उससे अगर नहीं होगा तो फिर तो वही करना पड़ेगा ना, निकाल ही लेंगे। लेकिन हम डिजर्व करते थे ना 40 नंबर, हमको मिल गया 5 नंबर, 15 नंबर, 35 नंबर डिजर्व करते थे, हमको मिल गया 15 नंबर, वो तो हम डिजर्व करते हैं, हम फिर एक्स्ट्रा पेमेंट भी कर। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जब आप कॉपी जो है कि आप जब वापस से पेपर दोगे तो आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, आप जब वापस से फॉर्म भरोगे तो वापस से फॉर्म भरते वक्त भी आपको अलग से पेमेंट करना पड़ता है। वापस से जब आप कैरी पेपर का फॉर्म भरोगे तो फिर आपको पेमेंट करना पड़ता है, तो वापस से आपको फिर पेमेंट भरना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें एक तरीके से लूपहोल है यार यूनिवर्सिटी के, जो आपको सुधार करना चाहिए था मेरे ख्याल से। तो ये सब भी चीज़ सही नहीं लग रहा मुझे, ये सब चीज़ भी। उसके साथ देखिए आप वेबसाइट की मैनेजमेंट भी सही से नहीं हो पा रहा है। वेबसाइट क्या है ना कि बिहार यूनिवर्सिटी का जब वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे चीज़ें जिस पर्टिकुलर टाइम पे आना चाहिए था वो पर्टिकुलर टाइम पे नहीं आती है, वो 1-2 दिन बाद आएगी नोटिस वहाँ पे, ये वो पहले आ जाती है व्हाट्सएप ग्रुप में, प्रिंसिपल को फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे और लेटर वेबसाइट पे चढ़ेगा 2 दिन बाद। ऐसा भी कई सारे होते हैं। तो इसमें क्या ना कि काफ़ी चीज़ें कन्फ्यूजिंग सी रहती है। जैसे कि मान लीजिए कि नोटिस आया कि आपका एग्ज़ाम जो है डेट इस तारीख से फिक्स किया जा रहा है, तो वो नोटिस वेबसाइट पे 2 दिन बाद आएगा, पहले व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, प्रिंसिपल को फॉरवर्ड कर देंगे वो लोग, प्रिंसिपल अपने अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर लेंगे, तो वो चीज़ है। बट उससे क्या होना कि हो सकता है बीच में कोई बंदा फिरकी ले रहा होगा, वो जो है कि एडिट करके कुछ से कुछ डेट बना दिया और फॉरवर्ड कर दिया। ऐसे कई बार होता भी है, कई बार आपने देखा होगा कि ग्रुप में एक ऐसी नोटिस आती है जिस नोटिस में आगे पीछे बात होती है कि इस डेट को ये होगा, उस डेट को ये होगा, बट वो रियल में नहीं होता है। यूनिवर्सिटी का ऐसा कोई नोटिस नहीं होता है, तो उसमें तो आप 2 दिन बाद डाल लो तो फिर ये तो बीच में 2 दिन परेशानी वाला बात हो जाएगी ना, मिसिंग हो जाएगा ना सब चीज़ें। तो आप जिस डेट में नोटिस निकालो उसी डेट में उस वेबसाइट पे चढ़ाया करो, तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। लेकिन वो टाइम पे वेबसाइट पे नहीं होते, 2 दिन 3 दिन जो है कि लेट हो जाता है वेबसाइट पे चढ़ाने में, तो इसकी वजह से नोटिस भी कभी कभी फेंक आ जाती है, तो ये सब दिक्कत होने लगती है। तो ये भी मैनेजमेंट अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं। अभी देखोगे सबसे बढ़िया एक आपको रीज़न बताता हूँ, देखिए ये अपार के बारे में बताता हूँ, ठीक है, आपने सुन ही रखा होगा ये अपार के बारे में। एक अपार का भी यूनिवर्सिटी का अपडेट आया है, जो भी बच्चे पास आउट हुए हैं 2019 से लेकर के 2023 सेशन के बच्चे हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप जो है कि अपार के लिए एप्लीकेशन एक फाइल कर दो, और वो एप्लीकेशन जो है ना कि यूनिवर्सिटी के गूगल माध्यम से भरवाया जा रहा है, जो कि वेबसाइट है पता है। और बताओ जो 19 के बैच के पास आउट बच्चे हो गए, अभी 23 में कहाँ है क्या कर रहे हैं किसी को पता भी नहीं, खा चल रहा है। उनको बोल रहे हैं अभी अपार बनवाना है आपको डॉक्यूमेंट, अभी जो है कि आप एक गूगल फॉर्म भर दो। अब किसी किसी बच्चे ने ऐसा भी हो रहा है कि किसी मतलब किसी कॉलेज में पढ़े होंगे, वहाँ के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किए होंगे, वो लेफ्ट कर दिए होंगे, कनेक्शन में होंगे भी नहीं भी होंगे। अब सबको वहाँ से फ़ोन तो किया नहीं जा सकता है कि आपका ऐसा वैसा कुछ काम है, वो ग्रुप में भेजे, बहुत सारे ग्रुप से बच्चे लेफ्ट भी कर चुके, उनको पता ही नहीं चलेगा ये सब चीज़ें के बारे में। तो उनको अपडेट करने के लिए उसी टाइम पे ये करवा लेते हैं ना अपार वाला काम। और ऐसा नहीं है कि अपार का काम आज हो रहा है, ये अपार का काम आई थिंक कि बहुत पहले से चल रहा है, बट आजकल ये यूनिवर्सिटी एक्टिव हो रखी है इस चीज़ों को लेकर के, जबकि अपार का काम बहुत पहले से चल रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हो कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एज ए स्कैम हम समझ सकते हैं इसको,
या एज ए इस तरीके से आप देख सकते हो कि कुछ ना कुछ लूप होल्स है हमारे बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करें। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसे भी वीडियो इंटरेस्टिंग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।